एक घना जंगल था जहाँ एक गरुड़ रहता था। वो खाने की तलाश में भटकता रहता, लेकिन जंगल का राजा मुफासा सारा शिकार खुद कर लेता था। गरुड़ा को बस हड्डियां ही मिलती थी, जिससे वो बहुत परेशान था। इस मुफासा ने जीना हराम कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। कुछ ना कुछ उपाय तो बनाना ही होगा। मुफासा की गुफा की ओर जाता है। मुफासा अपने बेटे सिम्बा से कहता है, बेटा मैं शिकार पर जा रहा हूँ, तुम गलती से भी गुफा से बाहर मत निकलना। जंगल में बहुत खतरनाक जानवर हैं। ठीक है पिताजी। गरुड़ा ये सब बाहर से सुन रहा था। जैसे ही मुफासा गया, गरुड़ा उड़कर गुफा के पास आया। अरे सिम्बा, अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे बच्चों को खेलना कूदना चाहिए। चलो मैं तुम्हें जंगल की सैर करवाता हूँ। नहीं गरुड़ चाचा, पिताजी ने मना किया है। अरे मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि कभी समय मिले तो तुम्हें जंगल की सैर कराऊं। आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें आसमान से जंगल दिखाऊंगा। सिम्बा को ये सही लगा और वो गरुड़ की पीठ पर बैठ गया। गरुड़ उड़कर सीधा एक पहाड़ पर एक गुफा में उतरा। गरुड़ चाचा, यहाँ क्यों उतरे हो? मुझे घर जाना है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मैंने तेरा अपहरण किया है, अब तू यहीं रहेगा। मैं मुफासा से अपने खाने का इंतजाम करवाऊंगा। जाजू नाम का एक पक्षी ये सब देख रहा था। वो तुरंत मुफासा को जाकर बता देता है। मुफासा गुफा की ओर भागता है। तभी गरुड़ा वहां आता है। अरे मुफासा, शायद तू सिम्बा को ढूंढ रहा होगा। हाँ, क्या किया है तूने? तेरा बेटा मेरे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो रोज मेरे लिए खाना लेकर आना पड़ेगा, वरना अरे ऐसा मत कर, मैं रोज तेरे लिए खाना लाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे को कब छोड़ेगा? अब तू अपने बेटे को भूल जा। जब तक मेरी मर्जी रहेगी वो मेरे पास ही रहेगा। अगले दिन मुफासा खाना लेकर आता है। करुणा, मेरे बेटे को भी थोड़ा खाना दे दे। पहले मेरा पेट भरे फिर देखूंगा। चल अपना काम कर। बोलकर वो वहां से निकल जाता है। ये सिलसिला रोज चलने लगा। मुफासा बहुत परेशान था। एक दिन वो जंगल में उदास घूम रहा था। उसे किसी की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ बेटा, बड़े परेशान लग रहे हो? मुफासा चौंक कर देखता है। एक पेड़ बोल रहा था, आप कौन है? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं हर किसी को नहीं दिखता, जो नेक दिल होता है उसे ही दिखाई देता हूँ। बताओ क्या समस्या है? मुफासा सारी बात बताता है। पेड़ मुस्कुराता है, बस इतनी सी बात, रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी पेड़ से एक रोशनी निकलती है और मुफासा विशाल जायंट फ्लाइंग लाइन में बदल जाता है। जब चाहो अपने पंख प्रकट कर सकते हो। अब जाओ और अपने बेटे को बचाओ। मुफासा धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन गरुड़ा फिर आता है, पर उसे वहां खाना नहीं मिलता। वो गुस्से में आता है। मुफासा, खाना कहाँ है? क्या तुझे अपने बेटे की जान प्यारी नहीं? मुफासा मुस्कुराता है और अचानक विशाल जायंट फ्लाइंग लाइन में बदल जाता है। गरुड़ा डरकर भागने लगता है। मुफासा उड़कर गरुड़ा को पकड़ लेता है और जोरदार पिटाई करता है। अब बता, सिम्बा कहाँ है, वरना अंजाम बुरा होगा। डर के मारे गरुड़ा सिम्बा को उसी गुफा में ले जाता है। दोनों उड़कर वहां आते हैं। सिम्बा अपने पिता को देखकर खुश हो जाता है। सुन गरुड़ा, आज के बाद अगर तू इस जंगल में दिखा तो तू जान से जाएगा। अब निकल यहाँ से। ये बोलकर मुफासा दहाड़ मारता है और सिम्बा को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से लौट जाता है। गरुड़ा डर कर वहां से भाग जाता है और फिर कभी जंगल की तरफ दिखाई नहीं देता। मुफासा अपने बेटे को बचा लेता है
और जंगल में फिर से शांति छा जाती है। जादुई उड़ने वाला रंगीन शेर, गर्भवती बाघिन माँ, खूनी चील कि अचानक आकाश में एक बड़ी छाया मंडराने लगी। एक खूनी चील जंगल के ऊपर से गुजर रही थी। कहाँ है मेरा शिकार? आज मेरा काला जादू इस बाघिन का पेट फाड़कर उसके बच्चे को बलि देकर पूरा हो जाएगा। दरअसल ये चील सदियों से काला जादू कर रही थी ताकि दुनिया के सारे जंगलों और जानवरों पर उसका कब्जा हो सके। लेकिन चील की आखिरी पूजा में उसे एक गर्भवती बाघिन के बच्चे की बलि देनी थी, इसलिए वो इस बाघिन के पीछे पड़ी थी। कई दिनों की तलाश के बाद चील को गर्भवती बाघिन मिल ही गई, लेकिन जंगल में बाघिन का शिकार करना इतना भी आसान नहीं था। बाघिन की नजर आसमान में उड़ रही चील पर पड़ती है। ओह नहीं, वो चील मुझे और मेरे बच्चे को मार रही है। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं इतनी कमजोर हूँ कि भाग भी नहीं सकती। चील की तेज नजर बाघिन को ढूंढ ही लेती है। वो तेजी से नीचे की ओर झपट्टा मारने की तैयारी कर रही थी। तभी आकाश में चमकती रोशनी के साथ एक रंगीन शेर योद्धा प्रकट होता है। वो एक दहाड़ के साथ नीचे उतरते हुए कहता है, रुको, तुम इस बाघिन को नहीं छू सकती, मैं यहाँ उसे बचाने आया हूँ। शेर की बात सुनकर चील हंसती है। तुम एक साधारण शेर हो, मुझसे जीत नहीं सकते। तुम भूल रहे हो कि मैं आसमान की रानी हूँ। तुम्हारी ये सोच गलत है। मैं साधारण शेर नहीं बल्कि एक योद्धा हूँ। मुझे इस जंगल के हर जानवर की रक्षा की शपथ दिलाई गई है और ये काम करना ही मेरा धर्म है। शक्ति केवल ताकत से नहीं बल्कि दिल में होती है, और मैं इस बाघिन और उसके बच्चे को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, ना कि खुद के लिए। लगता है अब तुम्हें अपना जादू दिखाना ही पड़ेगा। तैयार हो जा शेर, मेरा ये वार आखिरी होगा, अब तू बच नहीं पाएगा। चील अपने काले जादू से शेर पर वार करती है, लेकिन शेर उस वार को भी बड़ी आसानी से टक्कर देता है और अपनी शक्ति से उल्टा वार करता है। आखिरकार वो अपनी बड़ी चोट से शेर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन शेर योद्धा उसके इस हमले को आसानी से रोक लेता है। चील दर्द से चीखते हुए नीचे गिर जाता है, जिसमें चील ही घायल हो जाती है और नीचे गिर पड़ती है और बड़े ही गर्व से कहता है, अब ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। अगर फिर से यहाँ दिखी तो ये आखिरी बार होगा। बाघिन उससे कहती है, तुमने मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये मेरा कर्तव्य था। अब तुम आराम करो, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है। इस जंगल में कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं यहाँ हूँ। बाघिन मुस्कुराते हुए आराम करती है, जबकि शेर योद्धा अपनी उड़ान भरता हुआ आसमान में कहीं गायब हो जाता है। जंगल में फिर से शांति छा जाती है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी ताकत का उपयोग भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि किसी की गुलामी के लिए। विशाल गोल्डन लॉयन। जंगल का राजा सिम्हा नाम का एक सफेद शेर था, जो बड़ा ही ताकतवर और दयालु था। उसके पास एक जादुई ताज था, जिसकी मदद से वो जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को दूर करता था। शेर का एक दोस्त था बाघ मानव, जो पास के जंगल में रहता था। उसके पास भी एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो आने वाले खतरे को पहले ही देख लेता था। एक दिन बाघ मानव सिम्हा से मिलने उसके जंगल आता है। वो काफी परेशान लग रहा था। उसे देख सिम्हा बोला, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारे जंगल पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। मुसीबत कैसी? और वैसे भी मुसीबत का सामना करने के लिए हम है ना। इस बार जो मुसीबत आने वाली है वो तुम पर भारी पड़ने वाली है, तुम सतर्क रहना बस। दोनों काफी देर तक बात करते रहे। बाघ वापस अपने जंगल चला जाता है। उस रात जंगल में एक बड़ा धमाका होता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं। लोमड़ी हिरन से कहती है, अरे बाप रे, जंगल में क्या भूकंप आ गया है? सच में ये तो ऐसी आवाज थी, मैं तो बुरी तरह से डर गया। आवाज को लेकर सारे जानवर परेशान थे, जो कि एक रोबोट शेर था। जानवर शेर के भयानक रूप को देखकर डर रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। वो सारे जानवरों को कैद करके पिंजरे में डाल देता है, उन्हें अपनी दुनिया में ले जाता है। ये सब वहीं पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है और वो तुरंत भागते हुए सिम्हा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ है वो रोबोट शेर? मुझे उसके पास ले चलो।
कौन हो तुम और ये तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? हमारी जंगल में वापस हमें छोड़ दो। हा हा हा, तुम लोगों को वापस भेजने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं तुम सबको रोबोट में बदल दूंगा और तुम सबको मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। हा 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 हा। रोबोट की हंसी सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं। यहाँ सिम्बा रोबोट को ढूंढ रहा था कि तभी रोबोट शेर सिम्बा के जंगल वापस आता है। रोबोट और शेर का आमना सामना होता है। कौन हो तुम? मेरे जानवर कहाँ हैं? तुम उन्हें कहाँ ले गए? अरे वाह सिम्बा, अगर तुम अपने जानवरों की खैर चाहते हो तो मुझे वो जादुई ताज दे दो जो तुम्हारे पास है। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है जो मैं तुझे पूछते ही वो ताज दे दूंगा? ठीक है, तो तुम्हारे जानवर जो मेरी दुनिया में है वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी ही दुनिया में कैद हो जाएंगे। मैं उन सबको मार डालूंगा। रोबोट शेर और सिम्बा के बीच लड़ाई होती है। रोबोट शेर सिम्बा की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है। ये देखकर रोबोट सिम्बा से कहता है, अरे ओ सिम्बा, तू ये मत भूल कि तेरे सारे जानवर मेरी दुनिया में कैद हैं। ये सुनकर सिम्बा कमजोर पड़ जाता है। देखो, मेरे मासूम जानवरों को छोड़ दो। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। वो जादुई ताज तुम्हें दे दूंगा। वहीं दूसरी ओर मानव बाघ को सिम्बा की हालत का आभास हो गया था। सिम्बा और उसके जानवरों की जान खतरे में, मुझे जल्दी ही वहां जाना होगा। सिम्बा शेर रोबोट को जादुई ताज के पास लेकर जाता है जो एक गुफा में था। शेर रोबोट ताज को देखकर खुश हो जाता है। सिम्बा जादुई ताज रोबोट शेर को देने ही वाला था कि वहां बाघ मानव प्रकट होता है और वो रोबोट शेर पर हमला करता है। अचानक हुए हमले से रोबोट शेर संभल नहीं पाता और दूसरी ओर सिम्बा अपनी जादुई ताज को पहन लेता है। वो एक विशाल सुनहरे शेर में बदल जाता है। सिम्बा रोबोट शेर पर हमला कर उसे मार डालता है। जैसे ही रोबोट शेर मरता है, उसकी दुनिया में जो जानवर कैद थे वो सारे वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। सिम्बा अपने दोस्त मानव बाघ का धन्यवाद करता है। मानव बाघ वापस अपने जंगल चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने हार ही जाती है। जंगल का राजा रंगीन शेर विशाल भेड़िए दांत। एक दिन एक हिरन सिम्बा के पास आती है। सिम्बा महाराज की जय हो, सिम्बा महाराज की जय हो। अरे हिरन, कैसे आना हुआ? क्या हमारे जंगल में किसी को कोई परेशानी है? नहीं महाराज, भला आपके होते हुए हमें क्या परेशानी हो सकती है? आपने हमें अपना परिवार माना है। हाँ, वैसे भी मेरा अपना कौन है? तुम सभी तो मेरा परिवार हो। तुम लोगों की खुशी ही मेरी खुशी है। यूं वो बातें कर रहे थे कि वहीं दूसरी ओर एक चूहा अपने आप से बातें करते हुए अपने ही धुन में मस्त जंगल में घूम रहा था। इस जंगल का सबसे खूबसूरत और सबसे होशियार जानवर हूँ मैं। मेरे आगे ये सब बेकार के नमूने हैं। ये सुनकर वहीं पास में गाजर खा रहा एक खरगोश धीमी आवाज में बोला, अरे ये नमूना और खूबसूरत, वैसे भी जब कोई हमारी तारीफ ना करे तो हमें खुद ही तारीफ करनी पड़ती है। क्या कहा तूने? हिम्मत है तो जोर से बोल। अरे मेरे दोस्त, मैं तो कह रहा था कि तुम जैसा खूबसूरत इस जंगल में तो क्या आसपास के जंगलों में भी कोई नहीं। ओ खरगोश, तुम कितने अच्छे हो। यूं वो दोनों बातें करते हुए जंगल में घूम रहे थे कि अचानक एक खतरनाक विशाल भेड़िया जंगल में आता है और जोर से घुर्राता है। आज मैं इस जंगल से उस सिम्बा का राज्य हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये देख खरगोश और चूहा एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। खरगोश कहता है, अरे ये खंबाखत भेड़िया कहाँ से आ गया? अरे चुप कर, अगर उसने तेरी बात सुन ली ना तो मैं भरी जवानी में ही मर जाऊंगा। चल जल्दी से जाकर सिम्बा महाराज को ये बात बताते हैं। खरगोश और चूहा भागते हुए सिम्बा के पास जाते हैं। अरे क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना? चूहा रोते हुए कहता है, महाराज हमें बचा लीजिए, मैं बिना शादी के मरना नहीं चाहता। अरे हो ड्रामेबाज, बंद कर अपना रोना धोना और साफ साफ बता कि क्या बात है। महाराज, जंगल में एक भेड़िया आया है। वो जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है और वो ये भी कह रहा है कि वो आपके राज्य को खत्म कर देगा। ये सुनकर सिम्बा गुस्से से दहाड़ मारता है।
उसकी ये जुर्रत कि वो मेरे ही जंगल में आकर मेरे जानवरों को मार रहा है और मुझे ही धमकी दे रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर सिम्बा भेड़िए को ढूंढने निकलता है। कि रास्ते में भेड़िया और सिम्बा आमने सामने होते हैं। अरे ओ सिम्बा, अच्छा हुआ कि तू मेरे सामने आ गया। आज मैं तुझे मारकर इस जंगल का राजा बनूंगा। अरे ओ भेड़िए, दिन में सपने देखना छोड़ दे। मैं इस जंगल का राजा था, हूँ और मैं ही रहूंगा। ये सुनकर भेड़िया जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है अरे ओ सिम्बा, पहले तू मुझसे बचकर तो दिखा। ये कहकर भेड़िया सिम्बा पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। भेड़िया सिम्बा पर जोर का हमला करता है जिससे सिम्बा एकदम से जमीन पर गिर जाता है। ये देख भेड़िया जोर जोर से हंसते हुए कहता है अरे सिम्बा तो बड़ा ही कमजोर निकला, बस एक ही वार में मर गया। आज से इस जंगल का मैं राजा हूँ। अगर किसी ने मेरा कहा नहीं माना तो उसका अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर हिरन गुस्से से कहती है, तुम हमारे राजा नहीं हो, हमारा राजा तो सिम्बा है। तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तेरा राजा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और तू मुझे धमकी दे रही है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर भेड़िया हिरन पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ये देख सारे जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महाराज उठ जाइए, वरना ये दुष्ट भेड़िया हम सबको मार देगा। अरे ओ बेवकूफो, अब ये सिम्बा कभी नहीं उठेगा। तुम सब अपनी जान की खैर चाहते हो तो बोलो, भेड़िया महाराज की जय हो। वहीं दूसरी ओर सिम्बा दर्द के मारे सिसक रहा था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और ना ही अपने जानवरों को यूं तड़पता देख पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे कि तभी अचानक से एक तेज रोशनी सिम्बा के सामने प्रकट होती है, जिसमें से सिम्बा के पिता मुफासा की आत्मा प्रकट होती है और वो तेज आवाज में कहते हैं, बेटा सिम्बा उठो और इस भेड़िए को ऐसा सबक सिखाओ कि कभी भी तुम्हारे जानवरों और जंगल की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी ना करे। सिम्बा दर्द के मारे सिसक रहा था। बेटा सिम्बा, ये लो, इस कवच को पहन लो और खत्म कर डालो इस राक्षस को। ये कहकर मुफासा सिम्बा को एक कवच देता है और वहां से गायब हो जाता है। जैसे ही सिम्बा वो कवच को पहनता है, वो एक रंगीन शेर में बदल जाता है और उसमें ढेर सारी शक्तियां आ जाती हैं और वो जोर से दहाड़ मारता है। सिम्बा की दहाड़ जंगल के चारों ओर गूंजने लगती है। ये देख भेड़िया घबरा जाता है। मौत को सामने देखकर तेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पूरे जंगल को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। अगर ये मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं होगा। अरे ओ भेड़िया, दिन में सपने देखना छोड़ दे। ये सुनकर भेड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वो सिम्बा पर फिर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। मुफासा के दिए हुए कवच से एक तेज रोशनी निकलती है जिसमें वो विशाल भेड़िया जलकर मर जाता है। ये देख जानवर सिम्बा की जय जयकार करने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशियां ढूंढता है वही सच्चा राजा होता है। रंगीन विशाल रोबोट शेर और विशाल खूनी भेड़िए की लड़ाई। एक जंगल का महाराज मुफासा अपने बेटे सिम्बा के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। इतने में उस जंगल में कहीं से क्रूर अकीरा नाम का खूनी भेड़िया आता है। वो वहाँ के जानवरों को एक एक करके मार रहा था और खा रहा था और इससे सारे भयभीत हो गए थे। परेशान होकर जंगल के सारे जानवर अपने राजा मुफासा के पास जाकर अपना हाल सुनाते हैं। महाराज क्या बताएं, हमारे राज्य का वातावरण हमेशा से शांत था, लेकिन अकीरा अब हमारे लोगों को मार कर खा रहा है। आप ही उसे रोक सकते हो, वरना हम सब मारे जाएंगे। डरो मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप लोग आराम से घर जाओ। उस दिन से मुफासा अकीरा को पकड़ने की कोशिश करते रहता। इतने में एक दिन सिम्बा जंगल में कहीं खो जाता है, फिर अकीरा के हाथ लग जाता है। लेकिन जूजू नाम का एक पक्षी ये सब देख लेता है और मुफासा को जाकर इसकी खबर देता है। क्या कहा? मेरे सिम्बा के साथ क्या हुआ? वो क्रूर अकीरा मेरे बच्चे को मार देगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज मेरे हाथों से अकीरा मरेगा। जूजू, तुरंत तुम मुझे अकीरा के पास ले चलो। उससे मारने के लिए मेरा एक पंजा ही काफ़ी है।
इस तरह जूजू उड़कर जाते रहता है। और फिर एक बड़े से पत्थर पर ठहर जाता है। महाराज, अकीरा इसी मार्ग से आता है, उसके आने का समय हो गया है। अब वो देखिए, वो आ रहा है, जल्दी से उस पर हमला करें महाराज। अरे अकीरा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे राज्य में आकर मेरे लोगों को मारोगे? आज मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। आज मेरे हाथों तुम्हारी मौत लिखी है। मुझे मेरा सिम्हा दे दो। तुरंत बताओ वो कहाँ है, वरना तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते मुफासा, तुम्हारे सिम्हा को मैंने मार दिया है, जो करना है करो। खूनी भेड़िए, तूने ये क्या किया? मेरे सिम्हा को तूने क्यों मारा? अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। फिर मुफासा अकीरा पर टूट पड़ता है, लेकिन अकीरा पलटकर मुफासा पर ही हमला कर देता है। फिर से मुफासा उठकर अकीरा पर झपट पड़ता है और अपने पंजे से जोर जोर से वार करता है। इससे अकीरा कुछ दूर जाकर गिर पड़ता है, लेकिन तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और अपने मुंह से आग उगलने लगता है। इससे मुफासा को हार कर वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन वो वहाँ से जाकर मायावी पेड़ के पास पहुँचता है और कहता है, हे मायावी वृक्ष, हमें बचा लो। हम सब जानवरों की जान आपके हाथों में है। अब सब आपके हाथों है। हमने हमेशा तुम्हारी भक्ति श्रद्धा से की है। इस संकट से अब तुम ही हमें बचा सकते हो। क्या हुआ महाराज, कैसी संकट आन पड़ी? अकीरा नाम का एक क्रूर भेड़िया हमारे राज्य पर हमला करके जानवरों को मार रहा है। उसने मेरे इकलौते बेटे सिम्हा को भी मार दिया। मैंने उस पर हमला किया, लेकिन वो मुझ पर लेकिन उसके मुंह से आग निकल रही है और वो उससे हम पर हमला कर रहा है। मेरे पास उसका सामना करने की शक्तियाँ नहीं है, इसीलिए तो मैं भाग कर यहाँ आया हूँ। मुझे रास्ता बताइए, वरना हम सब मर जाएंगे। उस क्रूर अकीरा को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है महाराज। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम एक विशाल रोबोट शेर में बदल जाओ। इस तरह मायावी वृक्ष के कहते ही मुफासा बहुत बड़े विशाल रोबोट शेर में बदल जाता है। फिर तुरंत वो रोबोट शेर क्रूर अकीरा के पास जाकर एकदम से उस पर हमला करता है। कुछ देर बाद अपनी आखिरी सांस गिनते हुए अकीरा कहता है, मुफासा रुको, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मेरे सिम्हा को तूने जान से मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुको, मैंने सिम्हा को नहीं मारा, उसे एक काली गुफा में छिपा कर रखा। माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दूंगा। फिर कभी इस जंगल में वापस मत आना, वरना तुम्हारी जान ले लूँगा, समझे? तुरंत अकीरा वहाँ से भाग जाता है और सिम्हा को सही सलामत गुफा से वापस लाया जाता है। और इसके बाद जंगल में पहले की तरह शांति और खुशहाली छा जाती है।